हेलो फ्रेंड्स, टीके स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल से मैं तेजकर्ण शर्मा सभी प्यारे मित्रों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एंशियंट हिस्ट्री में दोस्तों जो संगमकालीन जो प्रशासन है उस संगमकालीन प्रशासन के बारे में हम बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे दोस्तों। और दोस्तों आज हमारा जो एंशियंट हिस्ट्री है दोस्तों, ये पूरा कवर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों, कैसा लगा हमने जो भी पिछले जो वीडियो अपलोड कर दिए हैं, आपको अच्छा लगा है उम्मीद करता हूँ। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ 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 आप जो टीके स्टडी क्लासेस चैनल है उसको, इसके लिंक को दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में या कोई एजुकेशन ग्रुप हो या कोई लाइब्रेरी ग्रुप हो दोस्तों, वहाँ पर इसके लिंक को शेयर कीजिएगा। और दोस्तों सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी मैं यहाँ से नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत आ जाए। तो दोस्तों, आज हम लास्ट वीडियो अपलोड करेंगे एंशियंट हिस्ट्री का, ठीक है। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं आर्थिक जीवन की बात अगर करें। देखिएगा, आर्थिक जीवन के बारे में अगर देखें तो दोस्तों आर्थिक जीवन में जो उनका जो मुख्य व्यवसाय था दोस्तों संगम काल में दोस्तों एग्रीकल्चर था। यानी कि राज्य की आय का स्रोत दोस्तों एग्रीकल्चर था। यानी कि राज्य के लिए जो राजस्व इकट्ठा होता था सबसे ज़्यादा दोस्तों कृषि पर ही था। इसके अलावा दोस्तों और भी व्यवसाय थे दोस्तों। इसमें अगर और भी व्यवसायों की चर्चा करें तो देखिएगा, पशुपालन भी था, शिकार भी था और व्यापार भी था, ठीक है। यानी लोग पशुपालन भी करते थे और व्यापार भी करते थे दोस्तों, और इसके अलावा शिकार भी करते थे। इसको हम आप याद रखिएगा, ठीक है। देखिएगा, जो भूमि के जो प्रकार हैं, कौन कितने प्रकार की भूमि हुआ करती थी दोस्तों यहाँ, यानी कि संगम काल में अगर देखें तो भूमि के प्रकार कोई फिक्स नहीं थे दोस्तों। हम यूं कह सकते हैं कि कुछ प्रकार थे, उनकी हम बात करते हैं। देखिएगा, यानी कि एक है कुरिंजी। कुरिंजी देखिएगा, कुरिंजी क्या था दोस्तों, पर्वतीय भूमि हुआ करती थी। यानी कि ऐसी भूमि जहाँ पर यानी कि उस भूमि में जो जोत नहीं सकते थे, और दोस्तों उसमें एग्रीकल्चर भी हम नहीं कर सकते। यानी कि ये एक प्रकार की पथरीली भूमि होती थी जिसको हम कुरिनजी कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, एक प्रकार है कुरिनजी का, ठीक है। एक है दोस्तों पालई, ठीक है। ये पालई क्या होता था, निर्जल या निर्जल या रेगिस्तानी भूमि, यानी कि कहने का मतलब है रेतीली भूमि हुआ करती थी, और दोस्तों इसमें भी खेती नहीं होती थी। तो देखिए, कुरिनजी एक पर्वतीय भूमि होती थी, पालई होती निर्जल, या हम कह सकते हैं निर्जल, यानी कि जहाँ जिनमें जल नहीं है, निर्जल। और इसके अलावा रेगिस्तानी भूमि हुआ करती दोस्तों। इसके अलावा एक भूमि होती थी मुलई। देखिएगा, मुलई मुलई दोस्तों अरण्य, अरण्य का मतलब दोस्तों जंगल होता है दोस्तों, ठीक है। अरण्य अथवा चारागाह भूमि होती थी। यानी कि यहाँ पर दोस्तों यानी कि पशु है वो निर्बाध रूप से चरते थे, यानी कि वहाँ पशुओं को चराया जा सकता था, ठीक है। तो ऐसी भूमि को दोस्तों मुलई कहा गया। एक दोस्तों नरुदम, नरुदम की अगर बात करें तो नरुदम की उपजाऊ भूमि, एक ये क्या होती थी, उपजाऊ भूमि हुआ करती दोस्तों। इसमें सभी प्रकार की फसलों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से किया जा सकता था, ठीक है। तो ये नरुदम होती थी दोस्तों। यहाँ पर इस प्रकार की कृषि में खेती बाड़ी हो सकती थी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों एक भूमि है दोस्तों, एक नेदल। नेदल क्या होता है दोस्तों, समुद्र तटीय दलदली भूमि। यानी कि समुद्र के पास वाली जो भूमि होती थी उसको नेदल भूमि कहा जाता। तो दोस्तों ये 5 प्रकार है, कोई फिक्स प्रकार, लेकिन 5 प्रकार की ये भूमि हुआ करती थी। देखिएगा कौन कौन सी, निरंजनी पर्वतीय भूमि, पालई निर्जल या रेगिस्तानी भूमि, मुलई अरण्य या चारागाह भूमि, नरोत्तम यानी कि उपजाऊ भूमि, और नेदल यानी कि समुद्र के तटीय जो दलदली जो भूमि होती थी उसको नरुदल यानी नेदल कहा गया है, ठीक है। तो याद रखिए इसको, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। देखिएगा, अगले प्रकार की अगर बात करें तो दोस्तों आगे देखते हैं। देखिएगा दोस्तों, जो मुख्य कृषि जन्य उपज होती थी दोस्तों उस समय जंगम काल में दोस्तों, कौन कौन सी फसल का उत्पादन होता था। देखिएगा कौन कौन सी उस फसल थी, देखिएगा चावल होता था, रागी होता था, जो गन्ना है, लहसुन है, कपास है, बाजरा है, कटहल है, और अदरक है, काली मिर्च है, हल्दी है दोस्तों। ये इन फसलों का उत्पादन दोस्तों थोड़ा सा अलग अलग। देखो कटहल, देखो आज भी कटहल है ना, ठीक है। कटहल की हम सब्जी वगैरह बनाते हैं, तो कटहल हुआ करता था उस जमाने में, यानी कि संगम काल में भी कटहल चलता था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग मैटर आ गया, ठीक है। ये बात मेरे को थोड़ा सा अटपटी सी लग रही है दोस्तों, ठीक है। तो कटहल हुआ करता था,
ठीक है, हो सकता है कोई वो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। हम देखिएगा, तो इस प्रकार की जन्य उपज होती थी। चावल, रागी, गन्ना, लहसुन, कपास, बाजरा, कटहल, अदरक, काली मिर्च, हल्दी, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों मैंने कहा उरेयूर। उरेयूर क्या है? ये कपास के उत्पादन के का मुख्य केंद्र था, उरेयूर, ठीक है। यहाँ पर कपास का प्रोडक्शन बहुत ही ज़्यादा होता था, यानी कि ये उरेयूर दोस्तों ये क्या थी? ये चोल काल का जो कैपिटल था दोस्तों, ये यहाँ पर कपास का उत्पादन किया जाता था। इसके अलावा देखते हैं दोस्तों, आर्थिक दृष्टि से संगम युग का सबसे उल्लेखनीय पक्ष था दोस्तों वैदेशिक व्यापार, ठीक है। यानी कि विदेशों में व्यापार किया जाता था दोस्तों, और इसी से दोस्तों संगम काल में जो इकोनॉमिक सिस्टम था दोस्तों, यानी कि जो अर्थव्यवस्था थी बहुत ही गजब व्यवस्था थी, ठीक है। यानी कि यहाँ से यानी कि वैदेशिक व्यापार, तो यानी कि मसालों का व्यापार किया जाता था, ठीक है। तभी तो दोस्तों आपको पता है कि जैसे स्पेन वगैरह है, जैसे रोम में है, यहाँ पर दोस्तों मसालों का व्यापार करते थे, और सोना चांदी हीरे जवाहरात वगैरह भारत में लेके आते थे। इसलिए दोस्तों हमारे भारत है सोने की चिड़िया कहलाता था, ठीक है। तो वो हम आगे बात करते हैं। देखिएगा, देखिए दोस्तों आगे देखें तो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी, इसके अनुसार बताया जाता है कि इन उन विभिन्न बंदरगाहों का उल्लेख मिलता है जिसके माध्यम से व्यापार होता है। यानी कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस से ये जानकारी मिलती है। तो क्या मिलती है कि वहाँ यानी कि पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह, यानी कि पश्चिम में तो दोस्तों तोंडी, मुसीरी यानी मुजिरिस, नोरा और नेल्डिन नेल्डिसंडा, ठीक है। तो ये क्या थे दोस्तों? ये बंदरगाह थे, पश्चिमी बंदरगाह थे दोस्तों, ठीक है। एक है यानी कि जो इस तरह इस तट पर अधिक बंदरगाह थे, यानी कि पश्चिमी तट पर अधिक बंदरगाह थे दोस्तों। आज भी पश्चिमी तट पर बहुत ज़्यादा बंदरगाह दोस्तों, ठीक है। पूर्वी बंदरगाह की बात अगर करें, जो पूर्वी तट है वहाँ की अगर बात करें तो अरिकमेडु बंदरगाह है, पुहार बंदरगाह है, वसउ समुद्र है, और सालियूर, और एक कोरकई बंदरगाह है, ठीक है। तो ये पूरी बंदरगाह है, यानी कि सर्वाधिक प्रसिद्ध जो बंदरगाह था दोस्तों पुहार बंदरगाह था, ठीक है। अनेक विदेशी यहाँ पर आते थे और व्यापार करते थे, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, पश्चिमी बंदरगाह और पूर्वी बंदरगाह, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों इसी जो पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियस से हमें क्या जानकारी मिलती है? उन विभिन्न वस्तुओं का उल्लेख है जिसमें रोम यूनान में निर्यात किया जाता है। यानी कि आयात तो दोस्तों नहीं, निर्यात। निर्यात यानी बेचा जाता था कहाँ? रोम और यूनान में। ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट अच्छा है, ठीक है। यानी कि यहाँ से दोस्तों काली मिर्च निर्यात की जाती थी रोम और यूनान के अंदर दोस्तों। इस काली मिर्च यवन प्रिय भी कहा, यानी कि यवन लोगों को बहुत प्रिय थी दोस्तों, इसीलिए काली मिर्च को यवन प्रिय कहा गया है, ठीक है। मसाले होते थे, हाथी दांत का व्यापार होता था, ठीक है। मलमल है, रेशमी वस्त्र है, सुगंधित पदार्थ है, हीरे मोती रत्न, कर्पूर, कछुआ की चमड़ी आदि वहाँ पर क्या होती थी दोस्तों? वहाँ पर उसका ट्रेड किया जाता है, यानी कि निर्यात किया जाता है कहाँ? रोम और यूनान में। दोस्तों आप याद रखना, यवन प्रिय किसको कहा? काली मिर्च को। तो थोड़ा सा आप इसको याद रखिएगा, यानी कि क्वेश्चन काली मिर्च नहीं आएगा दोस्तों, यवन प्रिय आएगा, ठीक है। तो इन चीज़ों का निर्यात किया था, यानी कि ये दोस्तों कुछ ऐसी है। इसके अलावा दोस्तों एक विलासिता की वस्तुएं भी वहाँ यहाँ से यानी भारत से कहाँ जाती थी? यानी कि रोम और यूनान में जाती थी। तो इसके अलावा मसालों के अलावा दोस्तों जो विलासिता की जो वस्तुएं हैं वो भी वहाँ पर बेची जाती थी। इसके अलावा दोस्तों आयातित, यानी कि भारत वहाँ से क्या आयात करता था, क्या लेके आता था? सोना चांदी है ना, घोड़े और शराब यहाँ वहाँ से आयात होता था, ठीक है। दोस्तों एक एक राइटर है प्लिनी है, एक जो यात्री है दोस्तों, ये अपने जो एक ग्रंथ लिखा उन्होंने, यानी कि नेचुरल हिस्ट्री। इस नेचुरल हिस्ट्री में ये क्या कहते हैं कि रोम और यूनान के लोग विलासिता की वस्तुओं के बदले में भारत, चीन और अरब को 10 करोड़ सेंटर्स यानी प्रतिवर्ष दिया करते, यानी कि 10 करोड़, ऐसे आप मान लीजिए 10 करोड़ रुपए दिया करते थे प्रतिवर्ष, यानी कि विलासिता की वस्तुओं को खरीदते थे और इसके बदले में वो पैसा देते थे, जिस पर उसे बहुत बड़ा दुख प्रकट करता है, ठीक है। यानी कि कौन? प्लिनी, ठीक है। किस पुस्तक में? नेचुरल हिस्ट्री में बताता है, ठीक है। देखिएगा, दक्षिण भारत में जो रोमन सुरहियों के टुकड़े, आगस्टस, नीरो, ट्रेवेरियस आदि के सिक्के भी मिलते हैं, यानी कि जो दक्षिण भारत और रोम के बीच एक व्यापार को पुष्ट करता था। यानी इन सिक्कों से हमें यह जानकारी मिलती है कि जो दक्षिण भारत और रोम के बीच ट्रेड होता था, व्यापार होता था, इससे हमें जानकारी मिलती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों बात अगर करें तो दक्षिण भारत में जो पर्याप्त मात्रा में काले लाल मृदभांड मिले हैं, यानी काले और लाल
लाल मृद भांड, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान देखिए। यानी कि संगम काल में दोस्तों जो मृद मृद भांड को क्या होता है दोस्तों, बर्तन, ठीक है। तो मृदन भांड कौन से कलर के, काले और लाल रंग के बर्तन कहाँ से मिले हैं, दक्षिण भारत से मिलते हैं, तो ये भी आप याद रखिएगा। जहाजों का निर्माण तथा कताई बुनाई महत्वपूर्ण उद्योग थे, यानी कि उस समय दोस्तों जहाजों का निर्माण होता था और कताई बुनाई के काम भी होते थे और उसके उद्योग भी लगे हुए थे भारत में, ठीक है। कैसे देखिएगा, उरेयूर, उरेयूर आपको पता है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है, यानी कि यहाँ पर दोस्तों कपास की खेती बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है, इसलिए सूती वस्त्र उद्योग बहुत ही फला फूला है दोस्तों उरेयूर में, ठीक है। दोस्तों अगला है अवन अवनम, अवनम क्या है, बाजार, अवनम किसको कहा, बाजार। और रोमन बस्ती की साक्ष्य दोस्तों अरिकमेडु से मिले हैं, अरिकमेडु नामक एक बंदरगाह है दोस्तों, यहाँ से दोस्तों हमें रोमन बस्ती के साक्ष्य भी मिलते हैं, ठीक है। दोस्तों पेरिप्लस के अनुसार मुसीरी में ऑगस्टस का मंदिर है दोस्तों, जो मुसीरी है, मुसीरी में दोस्तों ऑगस्टस का एक मंदिर था, ठीक है। और पेरिप्लस के अनुसार दोस्तों 24 बंदरगाहों का दोस्तों उल्लेख भी मिलता है, यानी कि संगम काल में दोस्तों 24 बंदरगाह थे, ठीक है। यहाँ तक हमने बात की दोस्तों आर्थिक जीवन के बारे में। अब दोस्तों हम थोड़ा सा हम धार्मिक जीवन की बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा, इसका सबसे प्रमुख इसका सबसे प्रमुख जो देवता था दोस्तों मुरुगन था। कौन था दोस्तों धार्मिक जीवन में, यानी कि संगम काल का दोस्तों जो प्रमुख देवता मुरुगन था, जिसका समानीकरण दोस्तों सुब्रमण्यम और स्कंद कार्तिकेय से किया जाता है, और जिसका संबंध दोस्तों सुब्रमण्यम और स्कंद कार्तिकेय से किया जाता है। मुरुगन का दूसरा नाम वेलन भी था, देखिएगा मुरुगन का दूसरा नाम क्या था, वेलन था। इसका प्रमुख जो जो वेलन है उसका प्रमुख जो शस्त्र था दोस्तों, यानी कि बर्छा या वेल था, यानी कि बर्छा सदा उनके हाथ में रहता था, यानी कि उनका जो अस्त्र शस्त्र था दोस्तों, तथा प्रतीक चिन्ह दोस्तों मुर्गा भी था, ठीक है, याद रखिएगा इसका प्रतीक चिन्ह क्या था, मुर्गा, ओके। देखिए अन्य देवताओं में शिव, ब्रह्म, कृष्ण, बलराम आदि का भी उल्लेख यहाँ पर मिलता है दोस्तों, और देवी पूजा का भी उल्लेख मिलता है। देखिए यलमा यानी कि सीमा की देवी, यलमा किसको कहा है, जो सीमा होती बॉर्डर है उसकी देवी कहा गया। मरियम्मा दोस्तों चेचक की देवी हुआ करती, यानी कि परशुराम की माता थी ये, यानी कि मरियम्मा ये चेचक की देवी थी, ठीक है। इसकी आराधना करने से दोस्तों चेचक की बीमारी दूर होती थी। कन्नी पार्वती को कहा गया। कोरल्ले यानी कि विजय की देवी हुआ करती। मूलतः शैव धर्म का यहाँ पर प्रचलन था दोस्तों, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों हम देखें कि जो संगमकालीन जो साम्राज्य था, यानी कि हम बंदरगाहों की बात करें तो दोस्तों ये जो आपका ये वाला जो है ये पश्चिमी तट है और ये पूर्वी तट है, यानी कि पश्चिमी तट और पूर्वी तट की अगर बात करें तो दोस्तों देखिएगा पश्चिमी तट पे चेर और पूर्वी तट पर आपका चोल साम्राज्य और दक्षिण में पांडे है, ठीक है। तो दोस्तों चेर के अंदर कौन कौन से बंदरगाह थे दोस्तों, चेर साम्राज्य में देखिएगा चेर साम्राज्य नौरा, तोंडी, मुसीमी और वेलियन और बंदर, ये तो यहाँ के बंदरगाह थे। इसके अलावा पांडे की बात करें अरिकमेडु है और एक कोरकई है, ये पांडे राजवंश के बंदरगाह है, ठीक है। और चोल में देखिए तो सालियूर और एक वसव समुद्र, ये वहाँ के बंदरगाह थे, ठीक है। तो पश्चिम में और पूर्व में बंदरगाह थे, और यहाँ पर दोस्तों 24 बंदरगाहों को उल्लेख भी मिलता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा है, और दोस्तों आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एंशिएंट हिस्ट्री का सबसे लास्ट जो टॉपिक है ये, ठीक है दोस्तों। और मैं इस एंशिएंट हिस्ट्री में मैं मेरी लास्ट बात आपको मैं कहना चाहूँगा कि प्लीज़ दोस्तों देखिएगा, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत की है दोस्तों। देखिएगा अनेक बुक्स के अंदर से मैंने 2-3 बुक्स में ये नोट्स बना के दोस्तों आपको स्टडी करवा रहा हूँ। तो दोस्तों मैंने काफ़ी मेहनत की है दोस्तों। मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, अगर आप मेरे हो और मैं आपका हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरे को टीचर समझते हो तो प्लीज़ आप अपना जो टिकी स्टडी क्लासेस चैनल है, इस टिकी स्टडी क्लासेस का दोस्तों सब्सक्राइब बढ़ाएगा, ठीक है। दोस्तों देख लीजिएगा मैंने समथिंग ये 90 क्रॉस वीडियो अपलोड कर दिए हैं एंशिएंट हिस्ट्री के, और एंशिएंट हिस्ट्री को पूरा मैंने पढ़ा दिया है। और दोस्तों समथिंग 500 के लगभग ही दोस्तों इसके सब्सक्राइब हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि प्लीज़ आप अब कुछ आने वाले समय में दोस्तों इसके पूरे 1000 सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि दोस्तों मेरे को भी थोड़ा सा फ़ायदा मिले, ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा बहुत ही फ़ायदा ले रहा हूँ मैं, कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले रहा, ठीक है। तो आप इसकी वीडियो
वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, लाइक करो, शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। बेल आइकन आता है, उस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो दोस्तों हम एक नया टॉपिक लेंगे, यानी मिडवेल हिस्ट्री की बात करेंगे। तो दोस्तों मिडवेल हिस्ट्री को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे साथ आप बने रहिएगा, और जो मैंने अभी आपको कहा है वो काम मेरा ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों मेरे को अब इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। ओके, बाय।